हेलो, वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज है आपका पार्ट नंबर 6 जिसमें हम 5 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। अब गाइस इस पार्ट 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 साउंड। और गाइस देखेंगे कि भाई साउंड के जो कौन कौन से आंसर क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं। तो गाइस चलिए हम डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चन को। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। तो गाइस जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने आ चुका है। अ वायर स्टेज बिटवीन टू फिक्स्ड सपोर्ट, मतलब एक वायर है, इसको टू सपोर्ट्स के बीच में इसको क्या किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है। अब आगे आपसे कह रहा है इज प्लग्ड एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देन रिलीज्ड, इट एग्जीक्यूट्स रेजोनेंट वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशंस, डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो गाइस इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई अगर साउंड वेव में अगर दो फिक्स्ड सपोर्ट हैं उनके बीच में वायर को स्ट्रेच्ड कर रहे हो, अगर दो आपके फिक्स्ड सपोर्ट हैं और उसके बीच में अगर आप स्ट्रेच्ड कर रहे हो तो भाई जो आपका वाइब्रेशन होगा, इस केस में जो आपका वाइब्रेशन होगा वो आपका होगा नेचुरल। तो गाइस आप अपने ऑप्शन को मैच कर लीजिए कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर सकता है। तो गाइस नेचुरल वाला आप ऑप्शन मैच कीजिए, तो नेचुरल वाला आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे टू साउंड्स ए एंड बी, मतलब आपको दो साउंड दी गई हैं ए और बी। आपसे कह रहा है टू साउंड्स ए एंड बी, मतलब दो साउंड आपको दी गई हैं, एक ए है और दूसरी बी है। और आपसे कह रहा है कि भाई इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड आपको क्या है, सेम दे दिया गया है। एंड आगे कह रहा है एंड हैव सेम वेव फॉर्म, और जिसका वेव फॉर्म है वो भी क्या है, सेम है, बट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एफ एंड 2f, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग है, मतलब फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है। एक की फ्रीक्वेंसी एफ है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 2f है। तो आपसे पूछा है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। आपसे कह रहा है कौन सा सही है। बी डिफर इन क्वालिटी फ्रॉम ए, वी इज ग्रेव, ए इज श्रिल, वी इज श्रिल, ए इज ग्रेव, बी इज लाउडर देन ए। आपसे पूछा भाई कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है। तो गाइस आपको ये जो ग्रेव का कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी का ऑप्शन है, श्रिल का कॉन्सेप्ट है, तो गाइस ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है बताए गए हैं। और जो लाउडनेस का कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने जो है चैप्टर में थ्योरी में बताए हैं। तो आप क्या करेंगे, थ्योरी में अगर आपने इन चीज़ों को समझा होगा तो गाइस आप आंसर काफ़ी अच्छे से कर पा रहे होंगे। गाइस इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफरेंस दिया गया है। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आपको दिया गया है तो आपको देखिए पता होना चाहिए कि भाई अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है और एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो आपका क्या होगा, ग्रेव होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो आपकी क्या हो जाएगा, श्रिल हो जाएगा। तो गाइस अगर आप अपने ऑप्शन को मैच करते हैं तो भाई आपको दिखाई देगा कि भाई जो ए वाला है वो ग्रेव हो जाएगा और बी वाला क्या है, श्रिल हो जाएगा। और गाइस पहले ए दिया था इसलिए पहले हमने ए लिखा, और बाद में बी दिया था इसलिए हमने बाद में बी लिखा। तो फ्रीक्वेंसी एफ के लिए ये आपका ग्रेव हो जाएगा, जो आपका ए के लिए फॉलो कर रहा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका क्या है, मैच करेगा। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कह रहा है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, देखिए आपसे कह रहा है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अंडर अ पीरियोडिक फोर्स देन वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर, मतलब आपको देखिए ध्यान देना ये कि भाई फोर्स दिया गया है यहाँ पर पीरियोडिक फोर्स, तो जो वाइब्रेशंस है बॉडी में वो कैसे होने वाले हैं, नेचुरल होगा या आपका डैम्प्ड होगा या फोर्स्ड होगा या रेजोनेंट होगा। अब देखिए क्लियर क्वेश्चन खुद ही कह रहा है भाई पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया गया है, मतलब पीरियोडिक फोर्स के अंडर आप बात कर रहे हो तो भाई कैसा वाइब्रेशन होना चाहिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन आपका होना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या करेक्ट होगा। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू साउंड्स ए एंड बी आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेव फॉर्म
बट फ्रीक्वेंसी एफ एंड 2f। गैस ये पहले वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है दोबारा, तो ये मैंने आपको क्या बता चुका हूँ पहले ही, तो गैस ये फिर से रिपीट है, तो आपको आंसर पता है, तो इसको अब आगे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो गैस क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए, भाई आपको दिया गया है कि भाई जो बैट्स है, गैस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या है काफ़ी अच्छे से समझना है। गैस ये जो बैट वाला क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा आता है। गैस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है बैट्स कैन सेंड दोज वेव्स टू लोकेट द ऑब्स्टेकल इन फ्रंट। मतलब जो आपका बैट्स होता है वो कौन सी वेव्स को शो करता है। तो भाई जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव को क्या है शो करते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट वो आपका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका क्या सही हो जाएगा। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपसे कह रहा है सोनार स्टैंड्स फॉर। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कुछ मूर्ख बच्चे होंगे वो इसको भी गलत कर देंगे। अब देखिए अगर आपने सोनार का भाई फुल फॉर्म नहीं पढ़ा है तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि भाई एस साउंड, एन नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आपका हो जाएगा साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये आपका मैच कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन जब आपके मैच जो डिसमैच की जाती है, देखिए यहाँ रैंडम लिखा इसलिए गलत हो गया, यहाँ रोमिंग लिखा इसलिए गलत हो गया, यहाँ रेंजिंग लिखा था बट यहाँ पर क्या नरेशन लिखा था इसलिए गलत हो गया। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑप्शन लगाएं तो कंप्लीट उसको स्टडी कर लें, उसी के बाद ऑप्शन लगाएं। अदरवाइज कई बार आता हुआ क्वेश्चन आप क्या जल्दबाजी में गलत कर दोगे। तो गाइस ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ, टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ बैट्स प्रोड्यूस। आपसे कह रहा है कि ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने के लिए बैट्स जो आपके होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। देखिए अभी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं भाई बैट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन मैच कर लो भाई कहाँ है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो आपको ये दिया गया भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है बाय रिड्यूसिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड रिड्यूस कर रहे हो। तो आपसे कह रहा है कि भाई क्या होने वाला है, इसका पिच इंक्रीज कर जाएगा या इसका लाउडनेस डिक्रीज कर जाएगा या इसका लाउडनेस इंक्रीज कर जाएगा या फिर इसका पिच डिक्रीज कर जाएगा। तो गाइस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने थ्योरी वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होंगी। तो गाइस मैं बता देता हूँ आपको फिर से दोबारा। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, यदि आप एम्पलीट्यूड को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, अगर आप एम्पलीट्यूड को क्या करोगे, अगर आप एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करोगे तो इसका जो लाउडनेस होगा, तो इसका जो लाउडनेस होगा वो क्या करेगा, वो भी आपका रिड्यूस होगा। मतलब एम्पलीट्यूड रिड्यूस करने पर जो आपका लाउडनेस होगा वो भी क्या करेगा, रिड्यूस करने वाला है। तो गाइस जब आपका लाउडनेस रिड्यूस करेगा तो आप देख सकते हैं भी लाउडनेस किस में रिड्यूस कर रहा है, इसमें रिड्यूस कर रहा है, तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो गाइस इस ऑप्शन को आप ध्यान रखेंगे और काफी अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए काफी अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। गाइस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल होते हैं या फिर रियल लाइफ से बेस्ड होते हैं वो ज्यादा आते हैं। जैसे आपसे कह रहा है इमेज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन,
मतलब आपसे कह रहा है कि जो इमेज है वो गालवेड स्टोन की उसकी बात की जा रही है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस वेव, मतलब किस वेव का यूज करके आपकी जो इमेज है वो निकाली जाती है। तो गाइस आपने कई बार सुना होगा कि भाई अल्ट्रासाउंड किया जाता है। क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो भाई अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? अल्ट्रासाउंड में आपकी भाई जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उन्हीं के माध्यम से आपका क्या किया जाता है। तो जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उन्हीं को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो गाइस जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख लीजिए। आपसे कह रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन साउंड रेंजिंग एंड इको डेप्थ साउंडिंग बिकॉज, मतलब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है इनका यूज किया जाता है साउंड रेंजिंग में और इको डेप्थ में। क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड अनडेविएटेड। दूसरा कह रहा है आपसे दे कैन बी हर्ड। तीसरा क्या है? दे कांट बी कन्फाइंड टू नैरो बीम। एंड लास्ट वन कह रहा है आपसे दे ट्रेवल फास्टर देन ऑडिबल साउंड। तो गाइस इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है कि भाई जो आपका जो ट्रेवलिंग होती है ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए की जाती है और ये क्या है? अनडाइवर्टेड रहने वाला है। तो गाइस जो लॉन्ग डिस्टेंस की अगर आपसे बात की जाएगी तो भाई सोनार वगैरह होता है उसमें आपका यूज किया जाता है। तो भाई जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनका यूज भाई लॉन्ग डिस्टेंसेस के फॉर्म में क्या किया जाता है। तो गाइस आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अब बात आती है भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्वेश्चन आपका काफी बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। गाइस आपसे कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर, मतलब रिफ्लेक्टर और सोर्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है इन एयर टू हियर एन एको। मतलब यदि आप एक एको सुनना चाहते हैं भाई आवाज का गूंजना, यदि आप एक एको सुनना चाहते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच का, और ये आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है। तो गाइस मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया था कि भाई जो डिस्टेंस होती है वो आपकी होती है 17 मीटर। तो गाइस 17 मीटर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो डिस्टेंस होती है सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच की एको के लिए वो आपकी होती है 17 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस, मतलब दो साउंड आपको दी गई उनका लाउडनेस सेम है और उनका पिच भी सेम है। कह रहा है सेम पिच बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपके अलग अलग हैं। तो आपसे कह रहा है आगे क्या होने वाला है। देखिए आपसे कह रहा है टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफर इन देयर। तो पूछ रहा है कि इनमें क्या डिफरेंस होने वाला है, मतलब इनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होने वाला है या फिर इनके फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होने वाला है या इनके वेव फॉर्म्स में डिफरेंस होने वाला है या सबके सब में डिफरेंस होने वाला है, मतलब एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म सब में डिफरेंस होने वाला है। तो गाइस आप देख रहे हैं कि भाई लाउडनेस सेम है, आपका पिच भी सेम है। देखिए आप देख रहे हैं कि भाई लाउडनेस सेम कर रहा है, पिच भी सेम कर रहा है, लेकिन डिफरेंस पूछ रहा है। तो भाई आपको पता है कि भाई अगर लाउडनेस सेम और पिच सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम होगा और आपका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन अलग क्या हो जाएगा, आपका जो अलग हो जाएगा वो वेव फॉर्म अलग हो जाएगा। तो गाइस जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वेव फॉर्म में केवल डिफरेंस आएगा, बाकी चीजों में आपका डिफरेंस क्या नहीं आने वाला है। तो गाइस इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाता है। अब आते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए। गाइस यदि आपको सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए कि भाई जो मैंने आपको कराए हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चंस आप क्या देख सकते हैं, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। गाइस प्लेलिस्ट का नाम ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस प्लेलिस्ट का नाम है एमसीक्यू क्वेश्चंस आईसीएससी क्लास 10 सेमेस्टर 1। गाइस ये आपकी प्लेलिस्ट है आईसीएससी की एमसीक्यू क्वेश्चन
ICSE क्लास 10 सेमेस्टर 1। अब गाइस इस प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट 1 से लेके जितने भी आपके पार्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे पार्ट इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए। और गाइस यदि आपको टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो गाइस हर टॉपिक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। जैसे आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका प्लेलिस्ट अलग है, चैप्टर सेकंड का प्लेलिस्ट अलग है, चैप्टर थर्ड का प्लेलिस्ट अलग है, चैप्टर 4 का प्लेलिस्ट अलग है। तो गाइस सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिलेंगे, तो आप उन सभी प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट कीजिए। अब गाइस आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। गाइस यदि आपको जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइस इसके अलावा यदि आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको देखिए क्या मिलेगा, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और गाइस जैसे ही आप लाइक करेंगे तो आपको हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम है नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गाइस यदि आप चाहते हैं कि भाई आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना। गाइस अगर आप ऐसा करोगे तो जब भी हम अगला वीडियो लेंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक शुक्रिया।